नमस्कार। आइए कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए करेक्ट, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी योजनाओं के द्वारा जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ अपनी भाषा शैली में साम दाम दंड भेद तीनों युक्तियाँ रख कर के जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के अच्छा कमांड करने वाली ये बुद्ध की उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा यहाँ पे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है और सूर्य की उंगली यहाँ पर शनि की उंगली को छूने के लिए बेकरार है। परंतु यहाँ ये बीच का जो आपके हाथ उंगलियों के बीच में ये गैप है, ऐसा गैप जब होता है तो व्यक्ति यहाँ कुल मिलाकर के माता पिता की वो सेवा नहीं करवाता जैसे वो स्वयं करना चाहता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पैतृक संपत्ति जो होती है उसके लिए भी व्यक्ति को जीवन के अंदर जो है पैतृक संपत्ति में विवादों का सामना भी करना पड़ जाता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी सीधा आपकी तीसरी उंगली, इसको बोलते हैं यहाँ पर शनि की उंगली। शनि की उंगली धन की उंगली, और धन की उंगली पर यहाँ हल्के हल्के से थोड़े से यहाँ कट मौजूद हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का धन जो है वो थोड़ा जहाँ चला जाता है यदि, तो वो थोड़ा धीरे धीरे लौट करके आता है। कुल मिलाकर के धन के अच्छे आगमन है, परंतु धन धीरे धीरे लौट करके आता है, आता ज़रूर है लौट करके। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर सेकंड पर्व पर ये कुल मिलाकर लंबाई अच्छी खासी रही होगी और इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड पर्व पर यहाँ अगर देखता हूँ तो हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी पत्नी की इतनी बातों का दबाव अपने ऊपर ज़्यादा महसूस नहीं करता है। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा खर्च खुले हाथ के हैं, यहाँ पर ही जब गैप आ जाता है तो व्यक्ति खुले हाथ का खर्च करने वाला होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर यहाँ खड़ी होने वाली ये बेहतरीन रेखा, कुल मिलाकर के ये अगर जीवन में जितनी अच्छे रूप से खड़ी होगी उतना अगर ये नीचे हृदय रेखा से ऊपर तक खड़ी होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये अच्छे धन के आगमन को निरंतरता से दर्शाती है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। आइए बात करूंगा यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर ये त्रिकोण बना करके दो रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के अपने आप में योजनाओं के द्वारा अग्नि क्षेत्र से धन प्राप्त करने के लिए जो एक्स का चिन्ह यहाँ मिलता है वो आपके पास में मौजूद है। साथ ही साथ जहाँ तक यश सम्मान की बात है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप राजनीति क्षेत्र में अपना भविष्य ना आजमाएं, तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से जुड़ कर के आप लाभ उठाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात आ गई यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व कुल मिलाकर बहुत सुंदर स्थिति यहाँ आपके हाथ के अंदर 55 वर्ष के बाद में और बहुत ज़्यादा धन दान से आप संपूर्ण रहने वाले हैं, ये पक्की रेखाएं आज ही मौजूद हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम आपकी सीधा यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और जब सम पर्वत बृहस्पति का होता है तो वो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के पास में संतान, धन, संपन्नता सब चीज़ अनुकूल रूप से विराजमान है। कोई चिन्ह यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आए तो इसलिए मैं उनका फल नहीं बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक हल्का हल्का दीप है, यानी कुल मिलाकर के लगभग 32 वर्ष से लेकर के और यहाँ 50 वर्ष तक ये अपने आप में हल्का हल्का सा दीप रहा और इतनी खतरनाक ये रेखा यहाँ पर मौजूद मिली। जब इस प्रकार की रेखा यहाँ मिल जाए तो व्यक्ति के पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा वैचारिक खटाव के रिश्ते रहते हैं, इस प्रकार की रेखा यहाँ बताती हैं। साथ ही साथ मुझे एक दूसरी चीज़ भी बोलनी पड़ेगी अभी ही साथ के साथ। आपके यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ ये जो एक्स के चिन्ह हैं ये अच्छे चिन्ह नहीं हैं। जब इस प्रकार के एक्स के चिन्ह होते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि व्यक्ति का दूसरे विवाह के संयोग बनते हैं या पत्नी से तलाक के संकेत बनते हैं। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर भी मौजूद हैं जो पत्नी के साथ अच्छे संबंधों को नहीं दर्शा रहे। तो यहाँ हृदय रेखा का फल मैंने आपको बोला। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा यहाँ बात करेंगे आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं साहस के लिए जानी जाती हैं, साथ ही साथ ज़मीन के कार्यों से लाभ पे मानी जाती हैं। यहाँ कुल मिलाकर के ये अच्छी खासी रेखाएं आपके पास हैं जो आपको जीवन के अंदर संघर्ष कराती हैं।
संघर्ष करने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखा जानी जाती है, यानी निठल्ला बैठ करके नहीं व्यक्ति खाता है। अब बात करूंगा मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल के द्वितीय पर्व पर वर्तमान में कोई झंझट मुकदमा नहीं है। अगर ये छोटा सा यहाँ पर काला तिल यदि है तो ये इस बात का संकेत रहा है कि व्यक्ति को जीवन में जरूर मुकदमा झगड़ों झंझटों का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ इस प्रकार का चिन्ह। अब बात करता हूँ यहाँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत मानसिक चिंताओं के लिए, बहुत ज़्यादा यात्राओं के लिए। यदि इस प्रकार से मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ एक प्रकार से कोई ऐसी चिंता की रेखा, कोई डिप्रेशन की रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर बल देने वाली रेखा के रूप में ये चंद्र पर्वत यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे इसके बाद में हम आपकी व्यापारिक रेखा की। बहुत ही शानदार व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। ये शानदार व्यापारिक रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार के द्वारा बहुत अच्छा धन कमाता है। तो बहुत शानदार व्यापारिक रेखा आपको मिली और एक ही तरह की मिल रही है, तो इसका मतलब एक ही तरह के व्यापार से ही व्यक्ति जीवन के अंदर उतनी ही तरक्की प्राप्त करता रहता है जितनी दूसरे की उसको आवश्यकता पड़ती नहीं। बात करेंगे एक और पर्वत के बारे में जिसको बोलते हैं शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व और इसमें ये वाले जाने वाली रेखाएं, जब शुक्र के पर्व से इस प्रकार की रेखाएं जाती हैं तो ये कई बार शुक्र पर्व से निकल करके जब आयु रेखाओं चलती है तो थोड़ा गुप्त संबंधों के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ पत्नी से अच्छा लाभ यानी कि ससुराल से अच्छा लाभ मिलने के लिए भी। आपके जीवन में ये छोटी छोटी खड़ी हुई रेखाएं ये इस बात की उद्घोषक हैं कि आपको जीवन में निरंतरता 2-4-5 साल के बाद निरंतर रूप से पिछले समय में धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहे हैं। अब आपकी यहाँ पर बात करूँगा मैं मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा, ये मंगल रेखा आपके हाथ के अंदर यानी कि ये वो रेखा है जो आपको 52 वर्ष तक आपको सभी मुसीबतों से बाहर निकाल करके ले आई। 27 वर्ष से लेकर के 52 तक बात कर लेते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और इसका संबंध बन गया व्यापारिक रेखा के साथ, यानी दिमागी योजना के द्वारा धन कमाने की रेखा उत्तम रूप से आपके हाथ के अंदर विराजमान है। चलिए बात करता हूँ मैं आपके राहु पर्वत के बारे में। राहु पर्वत से अचानक निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर यहाँ देखें तो एक बहुत ही सुंदर संयोग बनाती है, यानी कि आपके जीवन में ऐसे अवसर कई बार आते रहे होंगे जब आप अचानक से धन लाभ कमा जाते होंगे, यानी अचानक से धन कमाने के मौके कई बार आपके आए। परंतु कृपया करके शेयर बाजार में पैसा ना लगाएं, सट्टे में पैसा ना लगाएं, जुए में पैसा ना लगाएं, ज़मीन में लगाएं, अपने काम में लगाएं, अचानक लाभ मिलेगा। चलिए अब ये हो गया। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। फिर सवाल चलो पहले मैं सवाल लेता हूँ फिर आयु रेखा को बताता हूँ। साहब ने कहा है आपने कर रखा है ईंट के भट्टे का व्यापार और आप ये चाहते हैं कि मैं और कौन से काम में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 1968 के हैं आप, तो इसके हिसाब से लगभग 52वें वर्ष में आप चल रहे हैं। तो यहाँ यदि देखता हूँ तो यहाँ एक सहायक रेखा के रूप में एक रेखा यहाँ पर निकल रही है, यानी कि यदि देखें तो यहाँ सहायक रेखा के रूप में एक रेखा निकल रही है, यानी कि दूसरे काम में आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ रेखा मौजूद है, तो कौन सा काम आप कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। बॉयलर भट्टी होती हैं उनको लगा सकते हैं। आप सोना खरीद के रखेंगे तो सोने का पैसा बढ़ता है। आप ब्रेकरी लगाना चाहें यदि तो ब्रेकरी से आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि कोई गवर्नमेंट का बिजली का ठेका मिलता है, वायर का सप्लाई करने का या गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का आपको मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में केवल बिजली विभाग में, तो वो आपको लाभदायक है। साथ ही साथ बिजली के सामान की दुकान यदि वो करें, उसका होलसेल में कोई वायर बनाए या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए तो उससे भी आपको लाभ है। तो ये आपके एक और दूसरे काम बनते हैं। आइए आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आयु रेखा मणिबंध तक चली गई है। नीचे यहाँ मणिबंध की तरफ जाती हुई और यहाँ जाकर के अच्छा खासी रेखा इस यहाँ पर 77-78 वर्ष की आयु रेखा भी मौजूद है। तो अभी आगे भी ये रेखा बढ़ते रहते, कोई चिंता की बात नहीं है। शुक्र पर्वत यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो संसाधन के हिसाब से बहुत शानदार रेखा यहाँ पर है, लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा पत्नी से टकराव या कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी जरूर बरतें।
तो अपने जीवन में तरक्की आप करना चाहते हैं और ज़्यादा, और सही डिसीजन से लाभ हो आपको, तो उसके लिए जो आपकी पूजा है उसमें सिर्फ आप रोजाना हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में ज़रूर कृपया करके आप धारण कीजिए। एक बेहतरीन सा पुखराज आपको इस फिंगर में धारण करना है और जीवन में आप तरक्की प्राप्त करते रहें। आप चाहें तो ये पुखराज मुझसे भी उपलब्ध ले सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो बस इतना कीजिए, जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। नमस्कार।